से संबंधित सेवा सुमिरन सत्संग से संबंधित हमारे हरदेव सिंह साहब 104 पद में कह रहे हैं कि सेवा सुमिरन और सत्संग से जो कुछ पुण्य कमाता तू निंदा और नफरत में फंस के उससे अधिक गवाता तू। ठीक है, आप सेवा भी कर रहे हैं, सुमिरन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, तीनों चीज बराबर कर रहे हैं। इसके बावजूद भी भैया जी मैं क्या बताऊं, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ भी। हमेशा डॉक्टर ने तो आपको दवा दे दिया कि ले जाइए तो गुनगुना पानी से जो है ये टैबलेट तो खा लीजिएगा। डॉक्टर ने बड़ी अच्छी कंपनी की दवा आपको दिया, बड़ा अपने विशेषज्ञता का परिचय दिया उसने। अब आप ले आए और उसको खा के एक गिलास मट्ठा पी लिया, तो बताए क्या करे डॉक्टर, क्या करे दवा। सारी गलतियां तो हमारी होती रहती हैं, गलती तो हम करते रहते हैं, दोष दूसरे को देते हैं। ऐसी बात नहीं। सत्संग की सेवा और सुमिरन और सत्संग ये तीनों जो है भक्ति के श्रृंगार हैं। भक्ति में अटूट श्रृंगार का काम ये हो करती है तीनों चीजें, सेवा भी, सुमिरन भी और सत्संग भी। अगर ये हम बराबर करते रहेंगे तो हमारे भक्ति में दृढ़ता पक्की बनी रहेगी, उसमें किसी प्रकार की जो भटकन नहीं होती है। हम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पुण्य तो कमाते चले जा रहे हैं। अब उसमें दिक्कत क्या हो रही है, सेवा सुमिरन और सत्संग से जितना पुण्य कमाता तो निंदा और नफरत में फंस के उससे अधिक गंवाता तो। साथ संगत जी, एक ड्रम दूध में एक बूंद आप जो मिट्टी का तेल डाल दीजिए तो वो सारे ड्रम दूध को खराब कर देता है। हम जितना ये पुण्य कमाए हुए हैं, निंदा और नफरत में फंस के वो सब कमा रहे हैं। गंवा ही नहीं दिए, उससे अधिक गंवाया। मूल तो गया ब्याज भी चला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्यों फंसे, हम किसी की निंदा क्यों करें, हम नफरत क्यों करें। साथ संगत जी, कहते सब यही है, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ जाती। कभी कभी तो महात्मा लोग कहते हैं हम किसी की शिकायत नहीं कर, उसकी बात बता रहे हैं। क्या जरूरत है बात बताने, अच्छी बात बता रहे हो, अच्छी बात ठीक है, लेकिन ये बताओ कि हाँ वाकई में शालिग्राम के विचार अच्छे होते हैं, शालिग्राम जी का कर्म अच्छा है, तब तो ये माना जाए। अब आप शालिग्राम जी की निंदा कर रहे हैं, हम उनकी बात बता रहे हैं तो ऐसा करते हैं, हमसे उससे क्या मतलब है। तो आप स्वयं अपने आप को जो है कमी ले आके परेशान हो रहे हैं। निंदा और नफरत में कभी नहीं फंसना। जी, जितना नहीं कमाया उससे ज्यादा तूने खोया है, इसीलिए तो कदम कदम पर पछताया है, रोया है। देखिए कह रहे हैं हरदेव सिंह साहब, जितना तूने कमाया नहीं उससे अधिक तो गंवा दिया, और इसी कारणवश तुम कदम कदम पे पछता रहे और रो भी रहे। दोनों काम हो रहा है, पछता भी रहे और रो भी रहे। अगर तुमसे कोई गलती हो गई हो तो उसको एहसास करो, और एहसास करके पश्चाताप करके उसमें परिवर्तन ले आ दो, आपको सुख मिल जाएगा। तो जब आप ये कर रहे हैं तो क्यों ऐसा करते हैं जिससे कि आपकी सारी कमाई चली जा रही है। जी, नाम का है जो धन कमाया, अगर संभाल न पाएगा, जरा सोच ले इस जीवन का क्या आनंद उठाएगा। क्या मिला है, कह रहे हैं, यहाँ इशारा कर रहे हैं कि नाम का धन, वो धन रोकड़ा नहीं, ये धन मिला। कौन सा धन, जो मीरा जी को प्राप्त हो गया था। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वह मोलक दिए मेरे सतगुरु, कृपा कर अपना, वो धन मिला है हमको। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। ये जो नाम का धन मिला हुआ है, इसको संभाल के नहीं रखेंगे। अगर हमें सोने की सिल्ली मिल गई और ले जाकर हम दरवाजे के किसी ऐसे रख दिए ताक पे, कोई उठा ले जाएगा, उसको तो हम बड़े हिफाजत से ले जाकर तिजोरी में रख देते हैं, वो तो नहीं गायब होने पाता, जो कि नश्वर है, बेकार है। और जो नाम धन मिला हुआ है उसको हम भूल जाते हैं। अभी बता रहे थे नरसिम्हा जी को थाली में सजा के बाहर कहीं और जा रहे, भी गलती तेरी हो रही है, बच्चे तुझे नहीं हो रहे हैं, भूख तू रही है, परेशान तू हो रही। डॉक्टर की क्या गलती है, जब तू दवाई के बाद मट्ठा पीते चले जा रहे हो तो डॉक्टर क्या करे बेचारा। और इसीलिए लोग ज्यादा परेशान हो जाते। मैं सत्संग में 10 साल से जुड़ा हूँ। एक बार आज को याद आ रहा है, अलीगढ़ था, एक बहन आती थी बराबर जो है ये संगत करने के लिए, तो कुछ दिन के बाद दोनों आती थी कि एक बार नहीं आई। तो हमने उससे पूछा क्योंकि तेरे साथ जो हम बहन आती थी आजकल आ नहीं रही, क्या भटक गई है क्या।
अरे कह महाराज तो हमसे उससे बड़ी लड़ाई हो गई। उनके क्यों, क्या बात है? कह उसकी भी भैंस गाभिन थी, मेरी भी भैंस गाभिन थी। मेरी भैंस ने जो है बढ़िया बच्चा दे दिया, उसकी भैंस ने पड़वा बच्चा दे दिया कि आज से अब मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी। हमारी भैंस बढ़िया बच्चा ही नहीं दिया, तेरी भैंस बच्चा दे दी बढ़िया। सत्संग जी जरा सोचिए, आप इस बातों पे हंसी आ रही, आप हंसिए और सोचिए कि क्या बात है। अगर आप को सुख नहीं मिल रहा है तो आप सदगुरु से दूर होते चले, ऐसी बात है। जाइए, डट जाइए। अगर वाकई में आपको प्यास लगी है तो आपको फ्रिज का पानी भी नहीं मिलेगा, ऐसे भी नॉर्मल पानी मिल जाए तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, चाहे 10% बुझ जाएगी। प्यास बुझना है, पानी से प्यास बुझना है। और अगर ठंडा मिल गया तो 100% प्यास बुझ जाएगी। आइए गुरु के शरण में आइए। ये तो ऐसे हाथ पसारे खड़ा हुआ है, आओ मैं तुमको छपटा लूं, जो तेरे अंदर जलन है वो मैं ठंडा कर दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी लेके आए हैं। क्योंकि निराकार साकार तू जग के पालनहार है, बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। ये निराकार है, साकार रूप में आया है। ये जीवन देने के बाद फिर भी पीछे हमारे लगा हुआ सुधार रहा है। मानवता, मानव बनाया, अब मानवता के लिए आपके पीछे पीछे दौड़ रहा है, टहल रहा है कि कहीं आपकी मानवता भटक न जाए। ये हमेशा हमारे आपके लिए चिंतित रहते हैं, हमेशा हमारे आपके लिए परेशान रहते हैं, लेकिन हम आप इनसे दूर भागते चले जा रहे हैं। ऐसी बात है। आइए साथ संगत की संगत भी करिए, सुमिरन भी करिए और सेवा भी करिए, मन से करिए। कर्म मन दोनों लगा के करिए, अपने आप ये खुश हो जाएगा। इसका तो ये काम ही है कि अगर हमारे बंदे अच्छे ढंग से रहेंगे तो ये खुश हो जाएगा। सहनशीलता और उपकार, नम्रता, अगर ये तीनों में दिव्य ये चीजें अगर आ जाएगी, ये खुश हो जाएगा कि वाह वाह, मैंने जो नाम दान दिया ये महात्मा ने अपने हृदय में धारण करके अपने कर्म को कर रहा है। तरस रहे हैं, हमें बच्चा चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें फैक्ट्री चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए। ये मानव योनि का यही सबसे बड़ी चाह होती है। धन चाहिए, बेटा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इसके बाद इज्जत और शोहरत भी चाहिए। इसी के पीछे परेशान, यही संसार है और इसी के पीछे सब परेशान है। कहा गया ना, कंचन तजना सहज है और सहज तिया की नेह, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी की है। कंचन माने सोना है, सोना को आप तप सकते हैं। कंचन तजना सहज है, सहज तिया की नेह, अपनी स्त्री के प्यार को भी, प्रेम को भी आप त्याग सकते हैं, परंतु इस चीज को नहीं त्याग सकते कि मुझे भी इज्जत और शोहरत मिलनी चाहिए, मुझे बड़ाई मिले। कोई भी हो प्रभुता पाए का मद ना, ये सब के अंदर भाई ये जो मान के लिए तरस रहा है। साथ संगत जी, अभी हमारे मुखी जी ने कहे रही, इसको मैंने कहाँ रखा। साथ संगत जी त्वरित उदाहरण है, ये सब इनकी देन है। ये जानती हैं कि मैं किससे क्या बुलवाऊंगी, किससे क्या करवाऊंगी। देखिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इतनी सेना थी, लेकिन प्रभु राम जानते थे कि लंका पार कौन कर सकता है। उसके पहले ही व्यवस्था उन्होंने कर दिया कि वो अपनी अंगूठी जो है हनुमान जी को ही दिया और किसी को नहीं दिया। ये जाननहार है, जानता है, ये तो जाननहार है ना। हम आप कहते हैं जाननहार है, सब जानता है। अंगूठी हनुमान जी को दे दिए कि यही बंदा सागर पार करेगा। तो ज्ञान तो सबने ले लिया है, ज्ञान दास ने भी लिया है। ज्ञान लेने के बाद आपने जो सिखा दिया, आपने जो पढ़ा दिया, आप